एक्सरसाइज 5.5 आपको आपकी जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है। आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। इसको एफ समझो, इन दोनों को जी समझो। इसको ऐसे ही रखो, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये खुद दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये एक तरीका है, ठीक है। एट द एंड जब हम डिफ्रेंसिएशन खत्म करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हैं या फंक्शन रेज्ड पावर फंक्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो लॉ। क्या कर सकते हो? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू दिस। अप्लाई लॉग या कंपोजिशन कीजिए लॉग के साथ, लॉग एक्स के साथ, तो ये बनेगा लॉग y। कोई शक? यहाँ से बनेगा लॉग ऑफ cos x cos 2x cos 3x, राइट। हम यूज करेंगे फार्मूला log ऑफ m n p। अगर आपके पास log m n हो, आप क्या लिखते हो? log m प्लस log n। प्रोडक्ट होता है कन्वर्ट सम में। तो यहाँ पे 3 है तो हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। log m प्लस log n, अभी मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं करता हूँ, प्लस log, अभी मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो ये बनेगा अलग, ये बनेगा अलग, प्लस ये बनेगा अलग। तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, राइट। अब हमारे पास है log y इक्वल टू दिस। नाउ इट इज रेडी फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इजी है, आपको पता है, यू नो दैट कि d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ f ऑफ x, इसकी डिफ्रेंशिएशन अगर करनी हो ना, log की हमेशा 1 आती है। अगर log x हो तो 1/x, फिर x की 1। लेकिन यहाँ पे f ऑफ x है तो हम लिखेंगे f ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, यानी कि d बाई डी एक्स। log x इसकी एग्जाम्पल है, एक पर्टिकुलर केस है। अगर f ऑफ x की जगह x देंगे तो ये बनेगा log x। log x की डिफ्रेंशिएशन आएगी 1/x और x की डिफ्रेंशिएशन 1 आएगी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ये मोर जनरल है, ठीक है, ये मोर जनरल फार्मूला। तो अगर अब मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या बनेगा? log की डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1 बाय क्लोज दैट 1/y। log x क्या? 1/x। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? 1/y। अब y की है, y की डिफरेंस क्या है? dy बाई डी एक्स। परवेज वेस्ट log। अब इसके साथ कंपेयर करो, f की जगह cos है, डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 1/cos। यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos, यहाँ पे cos, इसमें क्या है इतना? तो हम लिखेंगे 1/cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस, अब इसकी बिल्कुल यही है, 1/cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस 1/cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। कोई शक? अब यहां पे देखो, cos की डिफरेंशिएशन क्या है? बोलो। cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, तो यहां पे आएगा माइनस साइन। आपको क्यों नहीं याद है? cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, तो यहां पे आएगा माइनस साइन, तो बनेगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x। कोई शक? अब यहां पे देखो, इसकी cos की फिर से माइनस ही बनेगी, इसलिए ये माइनस बनेगा। बोलो cos की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? माइनस साइन, माइनस मैंने लाया, अब यहाँ पे आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos 2x ऑलरेडी है। लेकिन अब मसला है, ये तो cos की हुई, इसके साथ 2x भी है, x की होगी 1, वहाँ पे 2 भी है, 2 × 1 इज 2, तो वो 2 आएगा यहाँ पे। समझ आया कैसे? अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता। अब यहाँ पे देखो, इसकी डिफरेंस क्या आएगी? माइनस साइन डिवाइडेड बाय, तो आप क्यों नहीं बोल पाते हो? जल्दी बोलो, क्या आएगी? माइनस। अब क्या आएगी? अब कुछ रह गया क्या? क्यों नहीं रह गया कुछ?
और इसकी डिफरेंशिएशन है कॉस की माइनस साइन, और एंगल ये है 3x, ठीक है। अब 3x की अलग से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, आप क्यों नहीं रख पाते हो याद? तो यहाँ पे आएगा अब यहाँ पे ये है x की 1 आएगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो 3, यहाँ पे भी बताया आपसे। अब देखो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इसके साथ y मल्टीप्लिकेशन में, कल मैंने दिखाया जनरल रूल में भी, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब जो भी इसके साथ नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इस सब को मल्टीपल हो जाएगा। तो बोलो सबसे पहले ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 10, तो बनेगा -10x माइनस 2is 10 2x, एंगल 2x है, माइनस 3is 10 डिवाइड बाई, नहीं यहाँ पे डिवीजन में था, अगर आपके पास हो 1/2 x/2 इज इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे डिवीजन में था, इक्वलिटी में जब यहाँ पे ले जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। जो भी यहाँ था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले, तो यहाँ पे y आएगा, ठीक है, समझ आया, दैट इज इक्वल। अब y का वैल्यू देना है, y किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको मैं कहूँगा फर्स्ट, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आई कैन राइट, माइनस सबका बाहर आएगा, 10 बाहर नहीं आएगा, आप 10 मत निकालना, इंटू, अब y का वैल्यू क्या है, cos x cos 2x cos 3x, ये आपका आंसर है। अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, बोलो जो प्रॉब्लम है आपकी वो बोलो, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है आपको, ओके ठीक। मैंने कहा, जब हम रिपीटेडली कहा पीछे भी कि अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, जब आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगा, लेकिन आपको रिपीटेडली पढ़ना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, y इज एक्सप्लिसिट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे x होगा उसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, ठीक, लेकिन y की डिफरेंस, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं उसे क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स, ठीक है, करनी किसकी है, y की, y यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को कोई y भी फंक्शन हो सकती है, दैट इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डी ऑफ एक्स, कहने का मतलब ये, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 2x, याद रखना इसकी आएगी dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 आती है, दैट इज 2। और कुछ कहीं पे भी ये समझ आई, इसके बदले मैंने ये कैसे लिखा, लॉग जब भी हो जो इसके साथ हैं वो नीचे चला जाता है 1/, फिर जो भी यहाँ पे है उसकी डिफरेंशिएशन अलग, लिखो जल्दी।